Hello everyone, this is Harsh and welcome back to another video from Concepts of Biology. So guys, आज की इस वीडियो में हम जेनेटिक्स के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज को डिस्कस करने वाले हैं। वो टर्म कौन कौन से हैं हम डिस्कस करेंगे क्रोमोसोम्स के ऊपर, राइट। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे डीएनए के ऊपर, है ना, और उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे जीन्स के ऊपर, ठीक है, कि ये तीनों टर्म्स एक्चुअली में इनके बीच में क्या डिफरेंस है, ठीक है। देखो इन टर्म्स में कभी कभी कंफ्यूजन क्रिएट होता है ना, तो हमें इन टर्म्स के ऊपर बिल्कुल भी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी रहना बहुत ही जरूरी है, राइट, ओके। ताकि देखो ये जेनेटिक्स के बिल्कुल बेसिक टर्म्स है ना, ताकि हमें बातें अगर हम कोई भी चैप्टर, अगर हम जेनेटिक्स का चैप्टर पढ़े, है ना, या फिर कहीं भी, ये बिल्कुल कॉमन टर्म्स है ना। अगर आप बायो स्टूडेंट्स हो तो ये आपको आने चाहिए, राइट, ओके। तो चलो इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं, राइट, ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट लेट्स से, चलो क्रोमोसोम पे हम बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम समझेंगे क्रोमोसोम क्या है, ओके। चलो सो लेट मी मेक अ डायग्राम फर्स्ट, ताकि आपको चीजें आसानी से समझ आए, ठीक है। यहां मैं एक रफ डायग्राम बना रहा हूं, ओके। और अगर मेरी डायग्राम थोड़ी खराब लगे तो उसके लिए सॉरी। देखो, ओके, लेट मी इरेज दिस। तो देखो बेसिकली यहां पे मैं एक सेल का डायग्राम बना रहा हूं, ठीक है। तो देखो ये क्या है, दिस इज अ सेल, ठीक है। हो सकता है सेल के जैसा ना लग रहा हो, ठीक है, बट दिस इज अ सेल, ठीक है। अब देखो ये सेल है, इसको हम सेल मानते हैं, राइट, ठीक है। सेल के अंदर क्या होता है, सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, राइट। सेल के अंदर हमें डिफरेंट ऑर्गेनेल्स देखने को मिला करते हैं। और क्या मिला करती है, सेल के अंदर एक कंट्रोलिंग सेंटर होता है जो सेल को कंट्रोल करता है, विच इज नोन एज न्यूक्लियस, राइट, ठीक है। तो देखो ये सेल का न्यूक्लियस है, ठीक है। ये अंदर वाला जो पार्ट है, ये देखो सेल का, ये बाहर, ये अंदर वाला पार्ट, ये जो खाली जगह है, दिस इज साइटोप्लाज्म, ठीक है। और ये जो है दिस इज न्यूक्लियस ऑफ द सेल, राइट। देखो अंदर में ये जो मैंने एक और यहां पे बना रखा है, ठीक है। सर्कल बनाने की कोशिश मैंने की है बट हो नहीं पाया, ओके, ठीक है। चलो सो इसको मान लेते हैं कि हम ये न्यूक्लियस है, राइट। अच्छा, अब आगे क्या है, चलो देखते हैं। तो देखो ये है, देखो अब इस न्यूक्लियस के अंदर हमें कुछ जेनेटिक मटेरियल दिखाई देता है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डीएनए, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर हमें क्या दिखाई पड़ता है, जेनेटिक मटेरियल दिखाई पड़ता है, जिसको हम डीएनए कह देते हैं, ठीक है, सिंपल आम शब्दों में, ठीक है। और है भी, डीएनए प्रेजेंट भी है, लेकिन किस तरह से प्रेजेंट है, ठीक है। जो ऑर्डर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, डीएनए के जो प्रेजेंट होने का तरीका है, किस तरह से प्रेजेंट है, ठीक है, इस चीज को अभी हम देखेंगे तो आपको बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो जाएगी, ठीक है। तो चलो देखो यहां पे मैंने न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम बनाया, ठीक है। अभी एक बिग पिक्चर यहां पे आपको बनाकर दिखाता हूं ताकि चीजें बिल्कुल समझ में आए, ठीक है, क्लैरिटी हो। चलो हम न्यूक्लियस को अब थोड़ा जूम आउट करके देखते हैं। आप बोलोगे कि सर ये तो पता नहीं चल रहा है, ओके। चलो हम इसको थोड़ा जूम आउट करते हैं, न्यूक्लियस के अंदर देखते हैं क्या है, ठीक है, ओके। सो दिस इज आवर न्यूक्लियस, राइट। चलो मैंने थोड़ा बड़ा फोटो बना दिया, ठीक है, थोड़ी बड़ी तस्वीर है। दिस इज क्रोमोसोम, ठीक है। यहां हमें क्रोमोसोम दिखाई पड़ रहा है, इसके अंदर ध्यान से समझना, ठीक है, ओके। दिस इज क्रोमोसोम, राइट। अच्छा, अब चलो थोड़ा क्रोमोसोम को हम लोग जूम करके देखते हैं, ओके। नाउ लेट्स सी, यहां ध्यान देना, ठीक है, इस जगह पे, ओके। देखो ये क्रोमोसोम की मैंने यहां देखो आर्म्स बनाई, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर है, दीज आर आर्म्स ऑफ द क्रोमोसोम। ये जो देखो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रक्चर इस तरह के दिख रहे हैं ना, ठीक है, ये ऐसे, दीज आर आर्म्स, ठीक है, ये आर्म्स हैं क्रोमोसोम के, ठीक है।
अच्छा, अब समझना क्या है हमें, क्रोमोसोम है क्या, ठीक है। चलो, तो एक लाइन यहां पे मैं लिख रहा हूं, सबसे पहले इसे ध्यान से समझो, ठीक है। क्रोमोसोम डीएनए प्लस प्रोटीन। देखो, क्रोमोसोम मैंने यहां क्या लिख रखा है, डीएनए प्लस प्रोटीन, ठीक है। डीएनए यानी जो क्रोमोसोम है ना, वो डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। ऐसे अगर जनरल टर्म में देखोगे, ठीक है, अगर जनरल में आपको क्रोमोसोम शब्द का मतलब बताऊं तो देखो, ये दो टर्म से मिलकर बना हुआ है, क्रोमा, ठीक है, और सोम्स। देखो, टर्म क्रोमा का मतलब होता है कलर, ठीक है, एंड सोम्स मीन्स बॉडी, ठीक है। क्रोमा मीन्स क्या होता है, कलर्ड, ठीक है, या कलर है ना, और सोम्स मीन्स बॉडी, ठीक है। तो ये इस तरह की संरचना है, इस तरह की बॉडीज हैं, ठीक है, जिसको अगर हमें माइक्रोस्कोप के अंदर देखना है, ठीक है, अगर हमें इसे हम देखना चाहते हैं कि क्रोमोसोम दिखता कैसा है, ठीक है, फिगर में नहीं, हम माइक्रोस्कोप पे देखना चाहते हैं, तो उसको स्टेन करना पड़ेगा, ठीक है। उसको स्टेनिंग टेक्निक के थ्रू से हम स्टेन करते हैं, ठीक है, स्पेसिफिक स्टेन्स ये लेते हैं, स्पेसिफिक कलर लेते हैं। इसका मतलब क्या होता है, बहुत बच्चे कंफ्यूज होंगे कि सर नाउ व्हाट इज स्टेनिंग, ठीक है, ये एक और टर्म आ गया। तो स्टेन का सिंपल मतलब है कलर करना, ठीक है। किसी जब हम बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर को देख रहे हैं, ठीक है, तो उसे क्या है, कभी कभी हमें कलर करने की जरूरत होती है ताकि वो हमें क्लियर विजिबल हो, एकदम बिल्कुल सिंपल शब्दों में समझो, ठीक है। वैसे मैंने अपने वीडियो में ग्राम स्टेनिंग को समझा रखा है, जहां मैंने स्टेनिंग भी समझाया है, आई गेस, ठीक है। तो आप वहां जाकर एक बार चेक कर सकते हो, ठीक है। तो आपको समझ में आ जाएगा बिल्कुल कि स्टेनिंग बिल्कुल आसान शब्दों में मैंने समझा रखा होगा, ठीक है। तो आप एक बार जाके वहां चेक कर सकते हो, ठीक है, ओके। चलो, तो स्टेनिंग का मतलब क्या है, सिंपल। तो अगर मैं इसे किसी भी कलर से अगर यूं ही कलर कर दूं, ठीक है, मैं आपको बता रहा हूं फॉर एग्जांपल, तो क्या हो जाएगा, ये स्टेन्ड हो जाएगा, ठीक है ना, स्टेनिंग हो जाएगी, ठीक है। स्टेन का मतलब होता है दाग लगना, ठीक है, उसको कलर करना या दाग, लिटरल मीनिंग अगर देखें हिंदी मीनिंग, तो दाग होता है, ठीक है, ओके। चलो, नाउ लेट्स मूव ऑन, ठीक है। अब देखते हैं कि क्या है क्रोमोसोम एग्जैक्टली में। अभी मैंने क्या बताया, क्रोमोसोम मीन्स डीएनए प्लस प्रोटीन, ठीक है, डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बना है। कौन से, आप पूछोगे कि अब कौन से प्रोटीन, ठीक है, तो ये हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बना है। तो नाउ अब एक क्वेश्चन आता है, ठीक है, कि अब ये हिस्टोन प्रोटीन क्या है, ठीक है। अब देखो, जो हमारा डीएनए है ना, वो लगभग 2 मीटर्स लॉन्ग होता है, 2 मीटर, ठीक है। और अगर हम इसे फीट में बात करें तो लगभग 6 फीट, यस, टू बी मोर प्रेसाइज 6.56 फीट डीएनए की लेंथ होती है, 6.56 फीट या 2 मीटर लॉन्ग, ठीक है। अब इमेजिन कि अगर कोई स्ट्रक्चर है, उसकी लेंथ 2 मीटर या 6.56 फीट के आसपास की है, तो वो इस सेल में कैसे एडजस्ट होगा, ठीक है, वो इस सेल में कैसे ऑर्गेनाइज होगा, है ना। इतनी ज्यादा लेंथ है, तो इस छोटे से सेल के अंदर और उसके बाद भी उस न्यूक्लियस के अंदर, है ना, वो कैसे ऑर्गेनाइज्ड होगा, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन, है ना, कितना ज्यादा जो उसका ऑर्गेनाइजेशन का जो लेवल है ना, इस डीएनए के क्रोमोसोम का जो ऑर्गेनाइजेशन का लेवल है, उसका ऑर्डर क्या है, कितना ज्यादा वो कॉम्पैक्ट, कितने अच्छे तरह से ऑर्गेनाइज्ड है ना, ठीक है। तो हम यहाँ पे ऑर्डर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे, ठीक है, और उससे हमें चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी, है ना। अब देखो, ध्यान से समझना इस चीज को, ठीक है। तो हम क्रोमोसोम को तो हम समझ गए कि ये बना कैसे है, डीएनए और प्रोटीन के मिलने से ये क्रोमोसोम, जब डीएनए के साथ जब प्रोटीन आ जा रहा है, तो हम उसको क्रोमोसोम कह दे रहे हैं। इस प्रोटीन का क्या काम है यहाँ पे, तो इस चीज को समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये डीएनए को क्या कर रहा है, बिल्कुल कंडेंस कर दे रहा है ना,
बिल्कुल भी कॉम्पैक्ट कर दे रहा है, ठीक है। तो इस कॉम्पैक्शन के कारण, ठीक है, ये इसको इतना ज्यादा कंडेंस कर दे रहा है कि इसके कारण इसका जो लेंथ है वो बिल्कुल एडजस्टेबल हो जा रहा है, ठीक है। इसका जो लेंथ है, इतने ज्यादा लेंथ का होने के बाद भी ये सेल के अंदर क्या है आसानी से एडजस्ट हो जा रहा है, ठीक है। तो ये क्या ऑर्डर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इतने अच्छी तरह से इसको कॉम्पैक्ट कर रहा है कि देखो इस छोटे से सेल में इतना जो लॉन्ग डीएनए है वो ऑर्गेनाइज्ड हो जा रहा है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट क्रोमोसोम, ठीक है। ऐसे तो आप अगर और पढ़ोगे इसके बारे में, जनरल डेफिनेशन देखोगे तो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। देखो अभी मैं आपको एकदम आसान एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। तो यू आर सीइंग दिस शीट, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास एक देखो ये शीट है कागज की, है ना, ओके। चलो तो अब इसे मानते हैं कि देखो इसे हम ऐसे समझते हैं, ये हमारा डीएनए था, ठीक है। इसको हम डीएनए मानते हैं कुछ देर के लिए, ऑलराइट, ठीक है। चलो अब देखो क्या हुआ कि ये जो डीएनए है इसको देखो बिल्कुल हमने क्या किया, कॉम्पैक्ट कर दिया, ठीक है। इसको बिल्कुल हमने क्या किया, कॉम्पैक्ट कर दिया। देखो ये कॉम्पैक्ट हो चुका है, ठीक है। एंड दिस कॉम्पैक्टेड फॉर्म जिसके बारे में बार बार हम बात कर रहे हैं, यही क्रोमोसोम है, ठीक है ना। देखो ये बिल्कुल कॉम्पैक्ट हो चुका है, ओके। तो ये क्या है, क्रोमोसोम है। ये बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड है। कॉम्पैक्ट का मतलब क्या, बिल्कुल ठीक तरीके से इसको ऑर्गेनाइज कर दिया गया है सेल के अंदर, है ना। बात समझ में आई, ओके। सो दिस इज क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम बेसिकली यही है, डीएनए और प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है। वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर्स, ठीक है, ओके। एक बंडल ऑफ डीएनए को जब अच्छे से हम ऑर्गेनाइज कर देते हैं प्रोटीन के साथ, है ना। एक्चुअली जो मशीनरी है वो प्रोटीन के साथ जब एक बंडल ऑफ डीएनए को जब पूरी तरह से ऑर्गेनाइज करती है ना, तो उसको हम क्या कह रहे हैं, क्रोमोसोम कह रहे हैं, ठीक है, राइट। आई होप कि ये चीज क्लियर होगी। नाउ लेट्स मूव ऑन, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, अब देखो नेक्स्ट डिस्कस करेंगे डीएनए के बारे में, ठीक है। अब डीएनए क्या है, एक और टर्म आता है, ठीक है। चलो अब यहां से हम देखते हैं, अभी हमने क्या कहा कि क्रोमोसोम डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बना है। इसका मतलब ये जो भी टर्म्स हैं जो हम पढ़ रहे हैं आपस में रिलेट करते हैं, रिलेटेबल, एक दूसरे से कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी रखते हैं। अब देखो यहाँ जो क्रोमोसोम का जो यहाँ मैंने स्ट्रक्चर बना रखा है, ठीक है। अब देखो इस स्ट्रक्चर को मैं थोड़ा अनरैप करता हूं, ठीक है। इस स्ट्रक्चर को थोड़ा हम लोग देखते हैं कि क्या है, ठीक है। इस स्ट्रक्चर, इस कंडेंस स्ट्रक्चर में क्या है, ठीक है। तो देखो यहां से इसको जब हम इसे अनरैप करेंगे तो ऑब्वियसली हमें क्या दिखाई देगा, यस, डीएनए, ठीक है। कुछ ऐसा ही स्ट्रक्चर आप देखते हैं किताबों में, है ना। तो यहां से जब हम इसको अनरैप करेंगे तो देखो हमें डीएनए दिखाई दे रहा है, ठीक है, ओके। मैं आपके लिए अलग से एक डायग्राम बनाता हूं, ठीक है, ओके। लेट मी इरेज दिस फर्स्ट, ठीक है। पहले हम इसको मिटा देते हैं, राइट। क्रोमोसोम को हम यहां से इरेज करते हैं, ठीक है। अब देखो हम देखते हैं डीएनए का एक बिल्कुल रफ डायग्राम, ठीक है। देखो कुछ ऐसा, ठीक है, कुछ ऐसा हमें टेक्स्ट बुक में देखने को मिलता है, ठीक है, ओके। ये एक डीएनए का देखो मैंने बेसिक सा डायग्राम, तो डीएनए है क्या, डायग्राम यहाँ पे देखो मैंने पहले बना रखा है, ठीक है, ओके। अब देखो डीएनए है क्या, ठीक है, व्हाट इज डीएनए। तो देखो डीएनए तो बिल्कुल पहले सिंपल सी बात इसके बारे में जानो कि एक जेनेटिक मटेरियल है, आनुवांशिक पदार्थ है, ठीक है। जो जेनेटिक ट्रेट्स होते हैं ना,
उनको ये स्टोर करता है, ठीक है, आनुवांशिक लक्षणों को ये स्टोर करता है और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसमिट करता है। तो ये क्या कर रहा है, जेनेटिक ट्रेट्स को स्टोर कर रहा है और उसको ट्रांसमिट कर रहा है, ठीक है। डीएनए इज ए जेनेटिक मटेरियल विच स्टोर्स जेनेटिक इंफॉर्मेशन एंड ऑल्सो ट्रांसमिट्स इट, ठीक है। इसको एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसमिट करेगा, ठीक है, ओके। तो सबसे जो कॉमन सी बात है मैंने आपको डीएनए के बारे में बता दी, ठीक है। अब ये किस चीज का बना होता है डीएनए? डीएनए किस चीज का बना हुआ है? न्यूक्लियोटाइड्स का बना हुआ है, ठीक है। और न्यूक्लियोटाइड्स किस किस चीज से मिलकर बने हैं? शुगर, ठीक है, बेस और फॉस्फेट, ठीक है। ये तीन चीजों से मिलकर न्यूक्लियोटाइड्स बने हैं, शुगर, बेस और फॉस्फेट, ठीक है। तो अगर आपने कभी डीएनए के बारे में अगर आपको थोड़ा सा बेसिक नॉलेज है, अगर आपने कभी पढ़ रखा है, तो इसका जो फुल फॉर्म है वो अगर आपको पता है तो वो क्या है? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो यहाँ पे जो डीऑक्सीराइबोज जिसकी हम बात करें वो क्या है? वो शुगर है, ठीक है। वो डीऑक्सीराइबोज क्या है? शुगर, ठीक है। और किस चीज से मिलकर बना हुआ है? अभी मैंने बोला शुगर, ठीक है, हो गया। दूसरी चीज क्या है? बेस, ठीक है। इसके बाद क्या है? बेस, ओके। बेस में क्या है? नाइट्रोजिनस बेस, ठीक है। उसमें क्या क्या आता है? नाइट्रोजिनस बेस में भी इसके अंदर क्या क्या चीजें शामिल है? एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमीन, ठीक है, AGCT, ठीक है। ये बेसेस इसमें होते हैं, ठीक है। लेकिन आरएनए में जब आप पढ़ोगे तो वहां थाइमीन की जगह यूरासिल दिखाई देता है, ओके। और क्या है? फॉस्फेट, ठीक है। तो शुगर प्लस बेस प्लस फॉस्फेट, है ना। न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर न्यूक्लियोटाइड्स जो है किससे मिलकर बने हैं? शुगर प्लस बेस प्लस फॉस्फेट को मिलाकर हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं, ठीक है, जिससे ये डीएनए बना हुआ है, ठीक है। तो ये बेसिक सी बात थी डीएनए के बारे में, ठीक है, ओके। आई होप कि ये चीज आपको समझ में आई होगी। नाउ लेट अस टॉक अबाउट जीन, ठीक है। अब जीन हम करते हैं कि क्या है जीन, ओके। नाउ लेट्स सी, ओके। इसको हम आसानी से देखने समझने की कोशिश करते हैं, राइट, ओके। सो लेट मी इरेज दिस फर्स्ट, ठीक है। इसको पहले हम इरेज करते हैं, राइट। यहाँ डीएनए, आई होप कि ये फिगर क्लियरली विजिबल होगा, ओके। चलो अब देखते हैं कि जीन क्या है, ठीक है। व्हाट इज जीन? यहाँ पे देखो, जिस पे मैंने अभी मार्क किया, ठीक है, यहाँ पे इसे मैंने थोड़ा सा इसे शेड किया है, ठीक है। इस पर मैंने स्पेसिफिकली इतने दूर में देखो, इस रीजन पे। अब ये शेडेड रीजन को ध्यान से देखना, ठीक है। इस यहाँ पे आपका बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट हो जाएगा डीएनए, जीन और क्रोमोसोम में के बीच में बिल्कुल आप अंतर कर पाओगे, ठीक है, अगर यहाँ आपने समझ लिया तो, राइट, ओके। अब देखो इस शेडेड रीजन को देखो सबसे पहले ध्यान से। अभी अभी मैंने आपको क्या बताया कि डीएनए क्या कर रहा है? इंफॉर्मेशन को, जेनेटिक ट्रेट्स को स्टोर कर रहा है, ठीक है। लेकिन यहीं पे चीजें आती है जहां आपको जीन और डीएनए में या पहले तो जीन और डीएनए में आपको अंतर समझना है, ठीक है, ओके। चलो, तो ऐसा नहीं है कि अब जैसे ये डीएनए है, ठीक है, ये यहाँ पे डीएनए है, ठीक है, ये डीएनए सीक्वेंस है, हाँ, ये डीएनए है, ठीक है। अब ये इस पूरे डीएनए में इंफॉर्मेशन नहीं है, इस चीज को बहुत ही ध्यान से समझना। इसके कुछ कुछ हिस्सों में इंफॉर्मेशन है, ठीक है, कुछ कुछ हिस्सों में इंफॉर्मेशन है। जैसे यहाँ इंफॉर्मेशन है, इस वाले हिस्से में इंफॉर्मेशन है, ठीक है, ओके। इस वाले हिस्से में इंफॉर्मेशन है, हम मान लेते हैं, जैसे हमने दिखाया, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, मैंने आपको बताया कि देखो यहाँ पे इस जगह पे इंफॉर्मेशन है, ठीक है। मैं इसे थोड़ा सा आगे ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। थोड़ा डायग्राम खराब, थोड़ा अच्छा नहीं बन पा रहा है, तो उसके चलते मैंने थोड़ा इरेज किया है, ओके। सो लेट्स ड्रॉ इट अगेन।
देखो मैंने ऐसे फिर ड्रा कर दिया, लेकिन जो मेरा डायग्राम है आज अच्छा नहीं बन रहा है। ओके, वैसे मुझसे ज्यादातर डायग्राम खराब ही बनता है। ठीक है, चलो यहाँ देखते हैं। ठीक है, यहाँ फोकस करते हैं। तो इस जगह पे क्या है, मेरे पास कुछ इंफॉर्मेशन मौजूद है इस जगह पे। इतने दूर में जो शेडेड एरिया है, ध्यान से समझना। ठीक है, हियर आई हैव सम इंफॉर्मेशन। जैसे इंफॉर्मेशन किस चीज की, इतने दूर में डीएनए के पास इंफॉर्मेशन है, लेट्स से इंसुलिन जीन को प्रोड्यूस, इंसुलिन हार्मोन को बनाने की। ठीक है, इतने दूर में इंफॉर्मेशन किस चीज के लिए, कि जो डीएनए है इंसुलिन हार्मोन को बनाएगा, है ना। इसके पास इंफॉर्मेशन है। किस तरह के फॉर्म में डीएनए के पास इंफॉर्मेशन होती है, कोडेड फॉर्म में, कोडेड लैंग्वेज में। जैसे हम कभी आपने जूनियर क्लासेस में जंबल वर्ड बनाया होगा। क्या होता है उसमें, जंबल वर्ड को हमें अरेंज करना होता था कि बिल्कुल वो बिल्कुल बिखरा हुआ होता था। ठीक है, वो वर्ड्स क्या होते थे, इधर उधर होते थे, उसको हम अरेंज करके एक उसका मीनिंग बनता था। ठीक है, तो जंबल्ड वर्ड के जैसा यहाँ पे इसमें जो इंफॉर्मेशन होती है ना डीएनए में, वो कोडेड फॉर्म में होती है। ठीक है, ओके, इस चीज को समझो। अब क्या है कि इस पूरे डीएनए में हर जगह इंफॉर्मेशन मौजूद नहीं है। ठीक है, कहीं कहीं इंफॉर्मेशन है। ठीक है, और ज्यादातर जगह, ध्यान देना, ज्यादातर जगह मतलब लगभग 97% ऑफ द डीएनए जो है उसके पास इंफॉर्मेशन नहीं है। तो ये चीज समझ लो कि जो लगभग 2 से 3% ही डीएनए है, उसके ही पास है कुछ बनाने का, कुछ यूजफुल प्रोडक्ट को, जिससे हमारी लाइफ की एक्टिविटी और हमारी लाइफ चल सके। वो बस 2 to 3% ही डीएनए है जिसके पास ये इंफॉर्मेशन है। ठीक है, कि वो यूजफुल प्रोडक्ट को बनाए। ठीक है, राइट, ये चीज समझ में आ रही है। ओके, तो पूरे डीएनए के पास इंफॉर्मेशन नहीं है। ज्यादातर जो डीएनए है वो जंक डीएनए है, नॉन कोडिंग डीएनए है। ठीक है, उनके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। ओके, तो वो यूज वाले नहीं है, उनकी हमें जरूरत नहीं है। हालांकि ऐसा नहीं है उनकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ठीक है, उनकी भी कुछ कहीं ना कहीं जरूरत है, पर अभी हमें यहाँ फोकस करना है। ठीक है, तो और ये जो डीएनए है, ठीक है, जिनके पास कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन है। ठीक है, ये जो इतने दूर का जो हम पार्ट देख रहे हैं, इनके पास कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन है। ठीक है, स्पेसिफिक पार्ट है। ठीक है, तो यही पार्ट, ठीक है, डीएनए का यही पार्ट जीन कहलाता है। ए स्मॉल सेगमेंट ऑफ डीएनए इज कॉल्ड जीन। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। डीएनए का एक बहुत ही स्मॉल, एक छोटा सा पार्ट जिसके पास कोई इंफॉर्मेशन हो। ठीक है, किसी प्रोटीन के लिए कोड करता हो। ठीक है, जिसके पास कुछ बनाने के लिए, जो लाइफ को की एक्टिविटी के लिए जो इसेंशियल हो, है ना। इसके पास कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है जो लाइफ की एक्टिविटी के लिए इसेंशियल है ना। ये कुछ प्रोटीन बनाएगा, सपोज ग्रोथ हार्मोन बनाएगा। ठीक है, इसके पास ऐसी इंफॉर्मेशन है जो कि ग्रोथ हार्मोन को बनाएंगी, है ना। ओके, या फिर इसके पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है जो अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया, जैसे इंसुलिन हार्मोन को ये प्रोड्यूस करेगा, है ना। तो ये जो सेगमेंट है, ये जो अभी स्मॉल सेगमेंट है, इसे हम कह दे रहे हैं जीन। ठीक है, क्यों, बिल्कुल सिंपल। देखो मैं बहुत बार एम्फेसाइज कर चुका हूँ। ठीक है, आप लोग भी हो सकता है बोल रहे होगे कि सर बहुत बार चीज़ों को बोलते हैं। ठीक है, बट मैं चाहता हूँ कि आप चीज़ों को समझ लो, है ना, चीज़ें समझ में आए। दिस इज जीन, यही जीन है, स्मॉल सेगमेंट ऑफ डीएनए। ठीक है, और एक चीज हमेशा याद रखना कि डीएनए का जो कंप्लीट डीएनए है, उसके पास कभी भी, पूरे डीएनए के पास इन सभी चीजों के लिए इंफॉर्मेशन नहीं होती। जो ज्यादातर हमारे डीएनए का हिस्सा होता है वो नॉन कोडिंग होता है ना। ओके, बहुत ही कम हिस्सा, अभी मैंने आपको बताया 2 to 3% के आसपास का, जिसके पास कुछ प्रोडक्ट बनाने के लिए इंफॉर्मेशन है। ठीक है, उससे ही हमारी लाइफ की सारी जो एक्टिविटीज है,
जो इसेंशियल हमारे लाइफ को कैरी ऑन करने के लिए जो भी मॉलिक्यूल्स की ज़रूरत है, अगर मैं मोर प्रिसाइजली बोलूँ जो भी प्रोडक्ट बनाने की ज़रूरत है, वो ये सारा कोडिंग सीक्वेंस से ही होता है। ठीक है, ये जो जीन है, ठीक है, ये जो मैंने इसके बारे में बताया। ठीक है, ओके। तो आई होप कि ये जो वीडियो आपको समझ में आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो ऑफ कोर्स अपने फ्रेंड्स के साथ आप शेयर कर सकते हैं। ठीक है, ओके।